आज एक संत की वाणी का चिंतन करते हुए कुछ बड़ी मीठी सी बातें मुझे मिली। संत कहते हैं कि इस सारी सृष्टि को बस आप प्रभु का मान लीजिए, प्रभु की स्तुति हो गई। बस आप मान लीजिए कि इस सारी सृष्टि के स्वामी जो हैं वो वस्तुतः प्रभु ही हैं। केवल इतना मान लीजिए और इस सारी सृष्टि की स्तुति हो गई। भगवान से कोई नाता जोड़ लीजिए, भगवान की भक्ति हो गई। और अपने भाव के अनुरूप, अपने भाव के अनुकूल चिंतन करते हुए इसी संसार के किसी एकांत स्थान में बैठकर अपने जीवन में प्रभु के अभाव को अनुभव करते हुए नेत्रों से द्रुव प्रेमाश्रु बहा दीजिए, सब साधन हो गए। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की वाणी है। इसे मान लीजिए कि प्रभु स्वामी हैं, बस इसी से उनकी स्तुति हो जाती है। कोई नाता प्रभु से जोड़ लीजिए, यही प्रभु की भक्ति है। और इस संसार में, इस व्यवहार में रहते हुए कभी किसी निर्जन, किसी एकांत में अपने जीवन में प्रभु के अभाव को अनुभव करते हुए हम देखें तो हम पाएंगे कि अभी हम जीवन में इस अभाव को अनुभव नहीं करते हैं। देखो, जब नींद आती है और जब बड़ी तेज नींद आती है तब सोने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आप सो जाते हैं। और एक और बात, उस समय आप सोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको, आपके तन को निद्रा की आवश्यकता है। वो जो आवश्यकता है वो आपको सहज उस स्थिति में ले जाकर पहुंचा देती है। और कई बार आप देखो, लाख प्रयास करो पर नींद नहीं आती। और ऐसा भी देखने में आता है, सोने का प्रयास करो तो बिल्कुल भी नहीं आती। और जब कभी शरीर को वस्तुतः निद्रा की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता आपको सहज उस स्थिति में पहुंचा देती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। अरे कभी कभी तो ये भी खबर नहीं पड़ती आप कहाँ सो गए, आप कहाँ बैठे थे, और बस आपकी आंख लग गई। क्यों? क्योंकि उस समय आपके शरीर को उसकी आवश्यकता थी। जीवन में प्रभु की आवश्यकता को विकसित करिए। थोड़े थोड़े बट गए हैं ना हम, कोई थोड़ी सी आवश्यकता घर से पूरी हो गई, थोड़ी संसार से, थोड़ी व्यवहार से, थोड़ी संबंधों से, थोड़ी वस्तुओं से, ऐसे हमारी थोड़ी थोड़ी आवश्यकता हमने कहीं कहीं से पूरी कर ली। और आज भी बस हम इसी प्रकार समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पर संत कहते हैं ये वस्तुतः जीवन का समाधान नहीं है। सबसे पहले जीवन में प्रभु की आवश्यकता को अनुभव करिए कि मुझे प्रभु की आवश्यकता है, मेरे जीवन में अभाव है, इस अभाव का अनुभव करिए। ये अभाव का अनुभव आपको प्राप्ति की ओर उन्मुख कराएगा, आपको प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। इसीलिए मैं कई बार व्यासपीठ से आपको निवेदन करता हूं, जिसे खबर पड़ जाती है ना कि मुझे किस वस्तु का अभाव है, आदि उपलब्धि उसको उसी क्षण हो जाती है। जब आपको खबर पड़ जाती है कि आपको अभाव किस चीज का है, फिर आप यत्र तत्र अनर्थक प्रयास नहीं करते, फिर आप अपनी जीवनी शक्ति को यूं व्यर्थ नहीं गंवाते। जो ये आवश्यकता की बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो आवश्यकता है यही उर अंतर में प्रकाश कर देती है। एक बड़े तेजस्वी महापुरुष के वचन हैं कि सत्य की जिज्ञासा भी जीवन को ओज तेज से भर देती है। केवल सत्य की जिज्ञासा। विवेकानंद यत्र तत्र, जहां उनकी सामर्थ्य थी वो वहां पहुंचे, लेकिन उनके जीवन में जिज्ञासा है। और किसकी जिज्ञासा है? उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा ने विवेकानंद को तेजस्वी बना दिया, उस जिज्ञासा ने विवेकानंद को पात्र बना दिया। और शायद कुछ ऐसी ही बात, अगर हम ध्यान से इसका विचार करें, चिंतन करें, कुछ ऐसी ही बात, और मैं कहूंगा यही बात गोस्वामी जी की मानस कह रही है, प्रभु के वचन हैं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधे बरडोरी। कुछ हमने यहां से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया, लेकिन ये कुछ कुछ यहां वहां से ले लेने से
हमारे उर अंतर का अभाव दूर नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ और नहीं होगा भाई, ये युक्ति नहीं है। उस दिन भी मैंने आपको कहा था मन को मत कोसिए, मन चंचल है, मन चंचल है। मन चंचल नहीं है, मन अभावग्रस्त है, मन व्याकुल है, मन अपूर्ण है। आपने कभी विचार किया कि क्यों संबंध बनाना चाहते हैं आप संसार में? क्यों आपको अकेले रहने से भय लगता है? क्यों आप वस्तुओं में सुख खोजते हैं? क्यों आप संबंधों में सुख खोजते हैं? कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि मन अपूर्ण है, और इस अपूर्ण मन को पूर्ण किया जा सकता है केवल, दो पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर। इसी एक बूंद से आपकी मेरी ये जन्म जन्म की क्षुधा, ये जन्म जन्म की पिपासा, ये जन्म जन्म की जिज्ञासा, और मैं तो कहूंगा ये जन्म जन्म की भटकन, इसको विश्राम मिल सकता है केवल इसी प्यार की एक बूंद से। भगवत प्रेम का एक बिंदु यही है जो जीव को तृप्त कर सकता है, कर देता है। यल्लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, ऐसा महापुरुषों का वचन है। यल्लब्धवा, जिसे पाकर कोई भी जन्म और मरण से पार हो जाता है, अमृतो भवति सिद्धो भवति। और जब भक्ति के मार्ग पर ये शब्द प्रयोग किया जाए, कोई महापुरुष जब भक्ति के मार्ग पर सिद्धि शब्द का प्रयोग करे तो समझ लेना वो क्या कह रहा है। सिद्धि अर्थात मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि ही सिद्धि है। भक्ति और कोई सिद्धि नहीं देती, भक्ति केवल अंतःकरण की शुद्धि देती है, मन की निर्मलता। और बस जो प्राप्त होते ही भगवान कहते निर्मल मन जन सो वही पावा। तो यल्लब्धवा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति, और भक्ति सूत्र कहता है तृप्तो भवति। जाहि लहे कछु लैन की चाह न ही में होए। जब भगवान कह रहे ना सबके ममता ताग बटोरी, अब आप में क्या प्रयास करते हैं? अपने मन की जो अपूर्णता है उससे परिचय पाए बिना उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे रोग को जाने बिना उसकी औषधि संभव नहीं है। अब शरीर में पीड़ा हो, पीड़ा के बहुत कारण हो सकते हैं। रोग को जाने बिना रोग का सही प्रकार से निदान संभव नहीं है। ऐसे ही अपने अभाव को जाने बिना उस अभाव की पूर्ति संभव नहीं है। हमको लगता है कि हमें इसका अभाव है, उसका अभाव है, हमें केवल प्रेम का अभाव है, केवल भगवत प्रेम का अभाव है। उसी कारण हम जन्म जन्म से प्रयास कर रहे हैं पर विश्राम नहीं पा रहे। संतों की कृपा है, वो दुर्लभ को सुलभ और दुर्गम को सुगम करते हुए सरल से मीठे से मधुर से शब्दों में कहते हैं, भ्रम्यो फिरत है काल संग नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर हर, याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, याते दुर्लभ काल वृथा गवाइए। फिर से, याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। और विश्वास रखना बाप, जिस दिन आपको अपने जीवन में इस अभाव का बोध हो जाएगा, आप देखेंगे धीरे धीरे आप भजन के आनंद की ओर बढ़ चले हैं। कितनी खींचातानी करता है व्यक्ति, में देखता हूं भजन के लिए भी कितनी खींचातानी है। खींचातानी में आनंद कैसे आ सकता है? कैसे आनंद की अनुभूति होगी? इसलिए मैंने कहा अभाव को दूर करने के लिए पहले अभाव का परिचय पाइए। किस बात का अभाव है मुझे जीवन में, फिर उसे दूर करने का प्रयास करिए। मेरा ऐसा मानना है कि गलत दिशा में दौड़ने से कहीं अच्छा है आप सही दिशा में धीरे धीरे पग बढ़ाएं। आपकी दिशा ठीक हो, सही दिशा में धीरे धीरे बढ़िए। कम से कम आपको एक विश्वास तो है कि आपका एक एक पग आपको आपके गंतव्य के निकट लेकर जा रहा है। गलत दिशा में दौड़कर तो कई बार व्यक्ति अपने लक्ष्य से और दूर हो जाता है, और दूर हो जाता है।
इसलिए भाई देखो, अब हम लोग यहाँ पर उपदेश देने के लिए बैठते हैं तो इस सब हमें कहना पड़ता है, पर अंततः बात तो मुद्दे की एक है। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाई। और कुछ ना समझ में आता हो ना, आपको कुछ ना समझ में आता हो कि भाई ये क्या करें, वो क्या करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, तो लाख प्रश्नों का एक उत्तर है, सीधे सीधे हरि भजिए, भगवान नाम का आश्रय लीजिए। ग्रंथकार कह रहे हैं, मृतक जरत उपजय मति तैसी, परत्रिय रमत अंत गति जैसी, जो मति उपजत सुनत पुरानहि, सो मति सदा हृदय में आनहि। जैसे व्यक्ति प्रयास करता है, एक सजग व्यक्ति प्रयास करता है कि भाई मैं समय पर जगूं, समय पर सोऊं, समय पर खाऊं, अच्छा खाऊं, ताकि शरीर से स्वस्थ रह सकूं। और मुझे लगता है एक साधक व्यक्ति को भी शरीर से स्वस्थ रहने का प्रयास तो करना ही चाहिए। बड़े लोग कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, और मुझे लगता है ये शरीर के प्रति आपका मेरा कर्तव्य भी है। तो जैसे एक व्यक्ति शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है ना, ऐसे एक साधक व्यक्ति मन को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। मन स्वस्थ रहे, मन स्थिर रहे, मन में एक स्थिति सदा बनी रहे। और कहते हैं कैसी, कहते मृतक जरत उपजे मति तैसी। आप देखो, जब श्मशान में किसी मृतदेह को जलते हुए व्यक्ति देखता है ना, तो क्षणिक वैराग्य तो उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। इसे श्मशान वैराग्य ही कहते हैं। तभी बाहर आते ही फिर व्यक्ति उसी संसार में, व्यवहार में लिप्त हो जाता है, पर कुछ काल के लिए तो मन में उपरति होती है, देह की क्षण भंगुरता का बोध होता है। तो कहते हैं वो वैराग्य जो है वो सदा स्थिर रहे। जैसे नारायण स्वामी कहते हैं, दो बात मत भूलिए, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान, परत्रिय रमत अंत गति जैसी। अर्थात स्त्री रमण के पश्चात अंत में शक्ति का क्षय हो जाने के बाद व्यक्ति को जैसी ग्लानि होती है ना, विषय से ऐसी ग्लानि सदा चित्त में बनी रहे। और जो मति उपजत सुनत पुरानहि, और जैसी श्रद्धा और विश्वास किसी सत्पुरुष के मुख से भगवान की कथा सुनने से हृदय में आता है, वैसा श्रद्धा और विश्वास सदा बना रहे। तो मुझे लगता है त्याग, वैराग और अनुराग, ये तीनों बातें आपके हृदय में सदा बनी रहें। त्याग भी, वैराग भी और अनुराग भी, ये तीन बातें जीवन में सदा बनी रहें। इसकी एक युक्ति है, सत्संग में बने रहिए, किसी महापुरुष के पास रहिए, किसी संत के निकट रहिए, बस सत्संग में बने रहिए। ये तीन बातें आपके जीवन में स्थिर हो जाएंगी। पहले भी मैंने आपको शायद निवेदन किया था, जिसके जीवन में श्रवण और कथन कह लीजिए या कीर्तन कह लीजिए, जिसके जीवन में श्रवण और कीर्तन स्थिर हो जाता है, उसके जीवन में भगवत स्मरण स्थिर हो जाता है। और भगवत स्मरण सब मंगलों का मूल है, सब अमंगलों को नष्ट करने वाला है। जितने भी अनर्थ हैं वो भगवत स्मरण से दूर होते हैं, क्योंकि अनर्थ जीवन में आता ही कौन से क्षण में है, जब हम भगवान को भूलते हैं। विस्मरण में, विस्मृति में माया प्रवेश करती है। भगवत विस्मृति में ही माया को प्रवेश का अवसर मिलता है। भगवत स्मरण बना रहे, भगवत स्मरण बना रहे तो जीव को माया और काल दोनों ही स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का ये वाक्य है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते। जो जीव मेरी शरण में है, जिसके मस्तक पर मेरी कृपा का छत्र है, वो माया के द्वारा दोलित नहीं होता। तो त्याग, वैराग, अनुराग जीवन में बना रहे, स्थिर रहे, मन शुद्ध रहे, निर्मल रहे, चित्त विक्षेप से रहित रहे, बुद्धि श्रद्धा से युक्त रहे और अंतर विश्वास से प्रकाशित रहे। आपका मार्ग बाधा रहित रहे। इसके लिए एक युक्ति है कि सत्संग में बने रहिए। तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु से। आगे कहते हैं, जो बन जाए बुढ़ापो आवे, तृष्णायति तरुणी जो दिखावे, सेत केस मृत की ध्वज मानो, भयो सही काल को पयानो, जिनकी आयु कल्प सत भारे, ते आभुव पर बहुत सिवारे, अलप आयु
कलिजुग निज तेरी, सब तज हरि भज मति सुन मेरी। जो मन जाए बुढ़ापो आवे, तृष्णा अति तरुणी जो दिखावे, सेत केस मृत की ध्वज मानो, भयो सही काल को पयानो। यहाँ तो ग्रंथकार कहते हैं कि शरीर जैसे जैसे वृद्ध होता है, तृष्णा वैसे वैसे तरुणी होती है। पूर्व में शायद मैंने आपको निवेदन किया था महाभारत का ये प्रसंग। शरशैया पर पड़े इस धराधाम पर पवित्रतम जीवन व्यतीत करने वाले भीष्म पितामह, जिनसे मन से भी कभी कोई पाप नहीं हुआ, वो भीष्म, धर्म का मूर्तिवंत स्वरूप, वो भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि पुत्र, युवावस्था में इंद्रिय निग्रह सरल है, वृद्धावस्था में कठिन है। वृद्धावस्था में ये जीव को कामना अत्यंत पीड़ित करती है, और मैं तो कहता हूं वृद्धावस्था में कामना अपमानित करती है। जीव पल पल अपना अपमानित होता है संसार की कामना के कारण, क्योंकि युवावस्था में तो फिर भी कामना की पूर्ति के लिए उसके पास साधन और शक्ति है। वृद्धावस्था में शक्ति भी नहीं है, साधन भी नहीं है, पर कामना है, और कामना की पूर्ति का साधन न होने के कारण जीव प्रतिपल अपमानित होता है। हमारे डोंगरे जी महाराज तो बार बार कहते थे, बोले इससे पहले संसार तुम्हें दुत्कार दे, इससे पहले संसार तुम्हें छोड़ दे, त्याग दे, बुद्धिमानी से जीवन जियो और समय रहते अपना मार्ग बनाकर निकल जाओ, समय रहते। फिर कहते हैं सेत केस मृत की ध्वज मानो, और भयो सही काल को पयानो। ये कह रहे जो श्वेत केश है ये कुछ नहीं है, मृत्यु की ध्वजा ही है। श्वेत केश मृत की ध्वज मानो, भयो सही काल को पयानो, जिनकी आयु कल्प सत भारे, तेया धूप पर बहुत से धारे। बोले जिन शत शत कल्प आयु वाले भी रह नहीं पाए यहां, उन्हें जाना पड़ा। ये सब बातें आपके मन में, आपके हृदय में कुछ निराशा भरने के लिए नहीं है, केवल संसार की वास्तविकता का बोध कराने के लिए है। आपको निराश करने के लिए नहीं है, आपको भयभीत करने के लिए नहीं है, केवल आपको सजग करने के लिए कह रहे हैं कि भाई देखो ये जीवन की वास्तविकता है। और आप अनुभव करते हैं, अगर ये कहते हैं ना कि श्वेत केस मृत की ध्वज मानो, तो आज तो देखो छोटी छोटी अवस्था में ये स्थिति देखने को मिल जाती है। कितना अस्वस्थ तन है, कितना अस्वस्थ शरीर है, कितनी अस्वस्थ हमारी जीवन शैली है। अल्प अल्प से काल में शरीर रोग का घर बन जाता है। दोनों ही बातें हैं। ये युग एक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ भी है कि बड़े अल्प काल में भगवत प्राप्ति हो जाती है, बड़े अल्प से प्रयास से जीव परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और इस काल का दोष भी ये है कि तन भी अस्वस्थ है, मन भी अस्वस्थ है। मुझे लगता है इस समय इस संसार में प्रभु के नाम के अतिरिक्त सब कुछ अशुद्ध ही है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। हम तुम आप हम सब विचार वृत्ति सब कुछ तो अशुद्ध है। ऐसे अशुद्ध और अस्वस्थ समय में यदि थोड़े से प्रयास से परम सिद्धि लाभ होती हो तो उसे त्याग कर कुछ और करने वाला मूढ़ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। मैं तो कहता हूं पहले के मनुष्य के पास कम से कम भोग भोगने की सामर्थ्य तो थी, आज के मनुष्य के पास तो भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं है। 2-4-5 दिन बिना परिश्रम करे और बढ़िया शुद्ध देसी घी का भोजन खा के देखो, शरीर में कैसे कैसे रोग बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और जाने क्या क्या रोग बढ़ जाएंगे। आप देखो, करके देखो। सुंदर अच्छा भोजन और भी जितने भी विषय हैं आप देखो। कलयुग का जीव कितना अल्पमति अल्पगति है, उसके पास तो भोग भोगने की भी सामर्थ्य नहीं है। थोड़ी सी शक्ति है शरीर में, वो भी देखते देखते क्षय हो जाती है, क्षीण हो जाती है। कम से कम आज के युग में, आज के समय में तो मुझे लगता है बुद्धिमान वही है जो जीवन रूपी अवसर पाकर उस परम सिद्धि को प्राप्त कर ले, क्योंकि इस युग का एक बहुत बड़ा गुण भी है। और जुगनते कमल नयन, कलिजुग बहुत कृपा करी कि बड़े अल्प से साधन से बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। थोड़े से साधन से बहुत बहुत बड़ा प्रसाद पाया जा सकता है। आन देव सेवे लहे लघु सुख, बिछुरत ताहि होहि सतगुण दुख, सुपन प्राय औरन के दान, मेघ छाह तृण अगनि समान। पहले दिन अब लग गए जेते, दुख सुख अब ही कहाँ है तेते। ऐसे ही अगले जो जई हैं, पाप पुण्य
ता साथ सिधई है। बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश कर रहे हैं ग्रंथकार। पहले तो कहते हैं आन देव सेवै लह लघु सुख, विचरत ताहि होहि सतगुण दुख। आप आरंभ से सुन रहे होंगे, जब से हम इस ग्रंथ विशेष की चर्चा कर रही है, बार बार उपदेश करते हैं अनेक अनेक माध्यमों से कि भाई अन्य देव देवी सकल चलत पुंजिसी खोई। तो हो सकता है किसी के मन में ऐसा भाव आए कि भाई अन्य देवी देवताओं के प्रति ऐसा आपका दृष्टिकोण क्यों है? कि देवी देवताओं के प्रति दृष्टिकोण नहीं है, देवी देवताओं के प्रति जो हमारी कामना है, ये दृष्टिकोण उस कामना के प्रति है। कहते हैं जीव अपनी अल्प अल्प सी शुद्र शुद्र सी कामनाओं की पूर्ति के लिए द्वार द्वार पर भटकता है, कच्चा सुख पाता है। मैंने आपको कहा था ना, एक कच्चा सुख है, एक सच्चा सुख है। मैं ऐसा नहीं कहता कि संसार में कोई सुख नहीं है। संसार में अगर कोई सुख नहीं होता ना, तो जीव अनंत काल से संसार से बंधा ही नहीं रह सकता। मन को विषय से बांधने के लिए भी रस की आवश्यकता है, इसीलिए उसे विषय रस कहते हैं। रस तो है वो, पर बड़ा क्षणभंगुर है। और एक और बात मैंने आपको निवेदन की थी, संसार का सुख एक तो क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए आता है, और दूसरी बात वो बहुत बड़ा दुख देकर जाता है। वो जो पीछे चिन्ह छोड़कर जाता है ना, वो चिन्ह पीड़ा के होते हैं, वो चिन्ह कष्ट के होते हैं, वो चिन्ह वेदना के होते हैं। थोड़ा सा सुख आया और वो भी बहुत बड़ा दुख देकर गया। तो मैं तो कहता हूं व्यापारी की बुद्धि से देखो, इसमें हानि है, इसमें लाभ है। तो कह रहे आन देव सेवै लह लघु सुख, अर्थात श्री हरि के बिना माया और काल के द्वंद्व से, कर्म के बंधन से जीव को कोई नहीं छुड़ा सकता, किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। अन्य देवी देवताओं की उपासना करके वो क्षणभंगुर सुख प्राप्त करता है, जो बाद में बड़े दुख का कारण बनते हैं। और मैं कहता हूं कोई पूछे कि बाद में बड़ा क्या दुख मिलेगा, जीवन भर तो हम सुखी रहे, मैं कहता हूं ये जीवन गंवा दिया, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। ये जीवन आपने संसार के सुख भोगने में गंवा दिया और सुध नहीं आई, मन चेता नहीं, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। पत्ता टूटे डार सो, अब बौर न लागे बार। फिर संत चेताते हैं, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुँह लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। और ये बड़ी प्यारी बात कही कि पहले दिन अब लग गए जेते, दुख सुख अब ही कहाँ है तेते। ऐसे ही अगले जो जई हैं, यहीं पर बैठकर एक बार अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। जीवन में जो भी दुख, जो भी सुख आए, आज कौन सा हाथ में है? एक बार दृष्टा बनकर देखो। सुख भी आप देखोगे आया, आपको छूकर चला गया, दुख भी आया और बस आपको कुछ पीड़ा पहुंचाकर पर चला गया। देखना, संसार में बड़े से बड़ा दुख भी सदा नहीं रहता। आपने कहावत सुनी होगी, अंग्रेजी की कहावत है, टाइम इज अ ग्रेट हीलर। समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है, बड़ी से बड़ी पीड़ा भी दूर हो जाती है। सुख भी आकर चला जाता है और दुख भी आकर चला जाता है। सुख दुख को पकड़ के रखने की कोशिश तो मनुष्य करता है। सुख दुख तो अपने स्वभाव से नहीं रहते, वो तो आते ही हैं जाने के लिए। आप और मैं उसे पकड़ कर रखते हैं। लोग फोटो खींच खींच कर रखते हैं, फिर उसको एल्बम में सजा कर रखते हैं, फिर बार बार उनको खोल कर देखते हैं, बाहर लिखा रहता है स्वीट मेमोरीज। क्या है ये एक असफल सा प्रयास है, बस अपने जीवन के सुखों को पकड़े रहना। और मैंने तो कहा था, मेरा ऐसा मानना है, ये वृत्ति आपके जीवन के प्रवाह को बाधित करती है। ये दूषित वृत्ति है, छोड़िए इसको। जो गया उसे जाने दीजिए। जब आप जाने देंगे तभी समझ पाएंगे कि वस्तुतः इस दुख सुख का सत्य क्या है। बहुत लोग मैंने देखा, वो दुख नहीं पकड़े रहता उन्हें, वो दुख को पकड़े रहते हैं वो दुख को। और ऐसे व्यक्ति सुख को पकड़े रहने का भी प्रयास करता है, अनेक अनेक असफल प्रयास करता है, पर दुख सुख रहते नहीं। भाई जीवन का सत्य यही है, वो आया ही है आपको छूकर चले जाने के लिए। उसे जाने दीजिए, उसे जाने दीजिए, जीवन को प्रवाहित रहने दीजिए। आपका जीवन प्रवाहित रहे, ध्यान रखना, प्रवाहित जीवन धारा ही निर्मल रह सकती है। संत देखिए कैसे जीता है, उसे भूत का शोक नहीं है और भविष्य की चिंता नहीं है। संत देखिए कैसे जीता है, करे भरोसा राम का, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। संत का
मेरा जीवन दर्शन देखिए। फिकर करे सो बावरा, जिकर करे सो साध। उठ फरीदा जिकर कर, फिकर करेगा आप। ये जीवन प्रवाहित रहे। कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बैठकर सोचना, चिंतन करना कि पीछे जो भी घटा उसमें क्या कोई परिवर्तन किया जा सकता है? किया जा सकता है? नहीं। भविष्य पर नियंत्रण नहीं है। फिर किस लिए? इसके मूल में क्या है? अज्ञान है, इसके मूल में अविद्या है। और या फिर सरल सी पंक्ति में कह दूं तो ये माया श्री कृष्ण की और मोयो सब संसार। और जहां तक मैंने अपने मन को देखा, जहां तक मैंने अपने मन को देखा, तो मेरा जीवन दर्शन तो ये कहता है कि मन कैसा है, जो है मन उसका सुख नहीं लेने देता, जो नहीं है उसके चिंतन से आपको सदा दुखी बनाए रखता है। आप देखो, आप एक वस्तु आज आप का लक्ष्य है, आप कल उसे प्राप्त कर लो। प्राप्त करने के बाद क्या आपका मन धन्यवाद करेगा? नहीं, आपका मन किसी और अभाव का दर्शन करने लगेगा, उसकी चिंता में आपको ले जाकर डाल देगा। आप फिर उसकी चिंता से लिप्त हो जाएंगे, फिर वही दुख। संसार में कुछ पा लेने से सुख मिलता तो आज आप में सभी सुखी हो ही नहीं गए होते। पाते खोते ही तो आए यहां तक। इसी खोने पाने का नाम ही तो जीवन है। अज्ञान से ग्रसित जीवन क्या है? खोना और पाना। अज्ञान से ग्रसित जीवन क्या है? खोना और पाना, लेना और देना। ये अज्ञान से ग्रस्त जीवन है। और प्रेम से मस्त जीवन क्या है? कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन। लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहां पर आपको निवेदन करूंगा, ये जो लेना और देना है, ये एकदम से नहीं छूटेगा भाई। इससे लेने देने और मगन रहने के बीच में एक और मार्ग है। पहले आपको मुझे उस पर पग धरना पड़ेगा। और वो मार्ग क्या है? वो मार्ग है कि थोड़ा सा लेकर और बहुत देना। ये मार्ग है। आप एकदम से लेने देने से निवृत्त नहीं हो जाएंगे। हाँ ठीक है, हम पर कृपा है प्रभु की, हम पर कृपा है इन संतों की। हम यहाँ गाकर कुछ देर के लिए तो वो मस्ती ले लेते हैं, जैसी मस्ती कबीर ने ली होगी। 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा। उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। पर इस मगन रहने तक पहुंचने के लिए पहले एक और मार्ग पर आपको मुझे पग धरना है। अभी कहां हैं हम? लेने और देने के मार्ग पर। यहां तक पहुंचने के लिए एक और मार्ग है बीच में, थोड़ा सा लेकर और फिर बहुत देना। और मुझे लगता है धर्म सिखाता भी यही है। अपनी आवश्यकता से थोड़ा सा कम लेकर और अधिक से अधिक जो आप निवेदन कर सकते हैं निवेदन करिए। लीजिए भी, दीजिए भी, पर थोड़ा लेकर बहुत देने का भाव रखिए। ये आपके जीवन को स्वस्थ कर देगा। तो कह रहे ऐसे ही अगले जो जई हैं, पाप पुण्य ता साथ सिदई हैं। कह रहे अरे मूड विचार कर, ये सुख पाने के लिए तूने जितना छल कपट किया, ये सुख तो तुझे छूकर चला जाएगा, लेकिन उस सुख को, उस भोग को प्राप्त करने के लिए तूने जितना पाप किया है वो सब तेरे साथ जाएगा। सकल पुण्य हरि को जस गाय, पाप सब हरि को बिसराय। नाना कुरन बांधी भटकावे, भव सागर को पार न पावे। चंद्र सूर तारागन जेते, काल चक्र डर वे फिरते थे। वह ध्रुव अटल भजन हरि कीनो, नारदादि अभय पद दीनो। और फिर कहते कि हमारी दृष्टि में तो पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? कह रहे सकल पुण्य हरि को जस गाए, भगवान का यश गाइए, ये पुण्यों का पुण्य है। यही मैं आपसे कह रहा था भाई, कुछ ना समझ में आए ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना आपको स्तुति आती है, ना आपको मंत्र आते हैं, ना आपको प्रार्थना ही करनी आती है, कुछ भी नहीं आता ना, बस केवल हरि नाम लीजिए,
हमारे बाबा कहते थे, बोले वैसे भी जीव भगवान की क्या स्तुति कर सकता है, जीव भगवान की क्या स्तुति कर सकता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है, वो गाते हैं, गगन में थाल रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानलो पवन चमरो करे। कह रहे हैं कि इस प्रकृति, इस आकाश को थाल बनाकर सूर्य चंद्रमा का दीप सजाकर और मलयागिरी से बहने वाली उस सुगंधित पवन से धूप जलाकर जिसकी आरती करती हो, स्वयं पवन जिसका चमर डुराता हो, जीव उसकी क्या पूजा करेगा। प्रकृति का कण कण जिसकी स्तुति कर रहा है, आप में उसकी क्या स्तुति करेंगे। इसलिए आरंभ किया मैंने इस वाक्य से, बस मान लीजिए प्रभु स्वामी हैं, यही उनकी सबसे बड़ी स्तुति है। बस जय हो और जय हो। समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र की विशालता का, उसकी असीम और अगाध गति का दर्शन करके कोई क्या कहे। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं ना, ऐसी जब भगवान की स्तुति की बात आती है, शब्दकोश का कोई शब्द नहीं है जो भगवत स्तुति के साथ न्याय कर सके। इसीलिए खूब स्तुतियां कर देने के बाद भी अंत में स्तुति करने वाले ने यही किया, यही कहा कि प्रभु मैं अयोग्य हूं, मैं अपात्र हूं, मेरे ये शब्द त्रुटिपूर्ण हैं, इसलिए अपने लिए तो एक सीधा सा मार्ग है, बस जय हो प्रभु, आपकी जय हो। बस प्रभु के नाम का आश्रय लीजिए। संत मिल जाए तो प्रभु की लीला कथा सुन लीजिए, और संत से सुनकर कभी कहीं एकांत में बैठकर बस अपने मन को सुनाते रहिए। यही सकल पुण्यों का पुण्य है, यही परम पुण्य है। पुण्य सकल हरि को जस गाए, और फिर कहते हैं पाप सबय हरि को बिसराए। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को भूलना ही विपत्ति है, भगवान याद रहे यही संपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आपको लगता है संपत्ति में सुख है, पर संपत्ति में ही विपत्ति छिपी है, क्योंकि संपत्ति आते ही जीव भगवान को भूल जाता है। आप देखो, भगवान ने छिपकर बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्य दिया, श्री हनुमान जी ने मित्रता कराई, पर आप देखिए सुग्रीव राज्य मिलते ही भगवत कार्य भूल गया। मुझे प्रभु का कार्य करना है भूल गया, और संसार के उस सुख में, उस भोग में, उस आनंद में मग्न हो गया। अच्छा, प्रभु तो मौन रहकर मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु जो प्रभु के निकट थे, श्री लखनलाल जी, उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हुई। अब उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हुई तो हनुमान जी समझ गए, हनुमान जी गए, सुग्रीव को समझाया, सुग्रीव को चेताया। और जब सुग्रीव दौड़कर आया, प्रभु के चरणों में आकर क्षमा मांगी। कहने का तात्पर्य है कि संपत्ति आती है तो जीव भगवान को भूल जाता है, भगवत कार्य बिसर जाता है। तो वस्तुतः संपत्ति में ही विपत्ति छिपी है। मैं तो बड़े विश्वास से आपको ये बात कह सकता हूं, जीवन में संपत्ति और सुमति ये साथ साथ आपको बहुत दुर्लभ दर्शनीय होगी। संपत्ति भी हो और संपत्ति के साथ साथ सुमति भी हो, सेवा का संस्कार भी हो। ऐसा मुझे लगता है केवल वही संभव है जहां पर संत और सदगुरु की विशेष कृपा हो। सत्संग के द्वारा सुसंस्कृत जीव ऐसा हो सकता है, उसके पास संपत्ति भी होगी और उसके पास सुमति भी होगी। नहीं तो संपत्ति आते ही धन अपने साथ बड़े अनर्थ लाता है, पद प्रतिष्ठा अपने साथ बहुत कुछ अवांछित ले आती है, और जीव भगवान को भूल जाता है। सबने कहा है, ऐसा सब सयानों का मत है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। फिर कह रहे नाना कुरन बांध भटकावे, भव सागर को पार न पावे, चंद्र सूर तारागन जेते, काल चक्र डरवे फिरे तेते। जीव से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत सभी इसी काल चक्र से बंधे हैं, आते हैं, जाते हैं, पाते हैं, खोते हैं। देखो जीवन क्या है, हानि लाभ, यश अपयश, इसी का नाम जीवन है।
और साथ में गोस्वामी जी कह रहे हैं विधि हाथ, और आपके मेरे अधीन नहीं है। फिर कहते हैं वह ध्रुव अटल भजन हरि कीनो, नारद आदि अभय पद दीनो। स्थिर कौन है, सदा रहने वाला कौन है, कौन यहां पर शाश्वत और सनातन पद पाता है? बोले केवल एक। किसी भी युग में, किसी भी काल में दर्शन करिए, केवल एक ही भाव है जो जीव को अभय प्रदान करता है, और वह प्रभु के चरणों की शरणागति। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना, किसी ने पूछा मानस का विश्राम कहाँ है, गीता कहाँ विश्राम पाती है, श्रीमद् भागवत का सार सिद्धांत क्या है? एक ही है, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मनि, हरहु विषम भवभीर। गोस्वामी जी का दैन्य अद्भुत है, वो इसी भाव के आचार्य हैं। श्रवण सुजस सुनियायहु, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। शरण सुखद रघुवीर। और जहां सुख है, ऐसे जीव को अभय, जीव को ऐसा परम सुख प्रदान करने वाले प्रभु, उनका स्वभाव कैसा है कि राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर भी जो भजन नहीं करता, कह रहे ते नर पशु बिन पूंछ समाना। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ समाना।